जीएसटी हम लोग पढ़ रहे थे और जीएसटी में पढ़ना है एचएसएन कोड। अब एचएसएन कोड क्या होता है, सैट कोड क्या होता है, क्यों इशू किया जाता है और जीएसटी में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें एचएसएन कोड। एचएसएन का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर कोड। और ये जो कोड होता है ये इस्तेमाल किया जाता है किसी गुड्स को आइडेंटिफाई करने में। वही वो लगा है एमसीबी, उसको उठा दीजिए। लोग सीख रहे हैं एचएसएन कोड। एचएसएन का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर कोड। और ये जो कोड इस्तेमाल किया जाता है गुड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि किस गुड्स का क्या एचएसएन कोड है, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है एचएसएन कोड। यदि गुड्स है तो गुड्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एचएसएन कोड, और सर्विस है तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे सैक कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड इसको बोलते हैं। तो देखिए लिखा है इन जीएसटी रिजाइन ईच इनवॉइस विल हैव टू मेंशन एचएसएन कोड फॉर ईच आइटम। कि जीएसटी में क्या करना होता है, हर एक गुड्स के लिए हमें एचएसएन कोड को मेंशन करना होता है और ये कंपलसरी भी होता है। पहले था 2020 से पहले तो एचएसएन कोड हम लोग नहीं भरते थे तो भी रिटर्न फाइल किया जा सकता था, लेकिन अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर आइटम के लिए आपको एचएसएन कोड भरना है, तभी जाके आप जीएसटी का रिटर्न कर पाओगे। देखिए कह रहा है कि और सैक कोड फॉर ईच सर्विस प्रोवाइडेड, कि जितना हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंपनी को या किसी कंज्यूमर को, तो उसके लिए सैक कोड का इस्तेमाल किया जाता है। सैक का मतलब होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड, और गुड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है एचएसएन कोड। तो यदि आपका बिजनेस कोई सर्विस सप्लाई करता है तो सैक कोड भरना पड़ेगा, और कोई गुड्स सप्लाई करता है तो एचएसएन कोड भरना पड़ेगा। ठीक। करा एचएसएन हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर इज ए मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट नोमेनक्लेचर डेवलप्ड बाय वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए जो एचएसएन कोड होता है वो मल्टीपर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसके द्वारा कई सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। और ये जो कोड होता है इशू किया जाता है डब्ल्यूसीओ के द्वारा। डब्ल्यूसीओ का मतलब वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एचएसएन कोड को क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। तरह की इन इंडिया एचएसएन कोड इज करंटली used under excise custom state value added tax VAT law and is now also proposed to used under goods and service tax law। अब देखिए एचएसएन कोड जो है इंडिया में इस समय स्टेट लेवल पे भी होता है। फिर बताया है कि एचएसएन कोड इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एचएसएन कोड का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि गवर्नमेंट को पता लग सके कि कितना गुड्स देश में सेल हो रहा है, कितना परचेस हो रहा है, किस गुड्स पे हमें जीएसटी का रेट बढ़ाना है और किस पे घटाना है। तो एचएसएन कोड से ही पता किया जा सकता है कि इस एचएसएन कोड के गुड्स कितने बेचे जा रहे हैं, कितने खरीदे जा रहे हैं, और किस पे कितना टैक्स बढ़ाना है या घटाना है। ये सारी चीजें डिटरमाइन कर लेता है गवर्नमेंट। अब देखिए कह रहा है कि फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट गुड्स इट इंक्लूड अराउंड 5000 कमोडिटी ग्रुप इज रिकॉग्नाइज्ड बाय 6 डिजिट कोड। अब देखिए नॉर्मली जो एसएसएन कोड होता है वो 6 डिजिट का होता है, 2 डिजिट का भी होता है, 6 डिजिट का भी होता है, 4 डिजिट का भी होता है, 8 डिजिट का भी होता है। लेकिन जो जनरल वे में इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा वो 6 डिजिट वाला इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिए कह रहा है कि द सिस्टम इज यूज्ड बाय मोर देन 200 कंट्रीज एंड इकोनॉमिक्स as basis for their custom traffic and for the collection of international trade statistics. More than 90% of the merchandise in the international trade is around in the term of HSN। अब देखिए 90% से अधिक जो व्यापारी हैं वो HSN कोड का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करें या स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे, तो उनको HSN कोड भरना मैंडेटरी कर दिया गया। अब देखिए पता होना चाहिए कि 2 डिजिट का एचएसएन कोड कब इशू किया जाता है। तो देखो यदि टैक्स पेयर का टर्नओवर
1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में होगा तो उसके लिए कौन सा HSN कोड इस्तेमाल किया जाएगा? 2 डिजिट का HSN कोड इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, अगर 4 डिजिट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा? तो देखो HSN कोड ऑफ 4 डिजिट विल बी मैंडेटरी फॉर टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से या 5 करोड़ तक या 5 करोड़ से ऊपर का हो, उनके लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा? 4 डिजिट का कोड इस्तेमाल किया जाएगा या इशू किया जाएगा। फिर यहाँ 8 डिजिट देखिए, तो कह रहा है कि 8 डिजिट का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब किसी गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, यानी एक राज्य से या एक देश से दूसरे देश में भेजेंगे तब, या दूसरे देश से कोई सामान मंगाएंगे तब। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए 8 डिजिट का कोड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब सर्विस पढ़े हम लोग, किस साइट का इस्तेमाल सर्विस को जब कोई सप्लाई किया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है तब किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ICM, इसको बोलते हैं इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म। कह रहा है ITC का सीमलेस फ्लो GST के बेसिक फीचर है, जिसके अंतर्गत ITC का फ्लो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की ओर होता है। पहले भी बताए थे कि सीमलेस फ्लो का मतलब क्या होता है? जो मैन्युफैक्चरर है सामान बनाएगा, वो क्या करेगा? बेचेगा अपने कंज्यूमर को, तो वो टैक्स लायबिलिटीज उसके ऊपर शिफ्ट होता जाता है। क्योंकि GST क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। कह रहा है क्योंकि लास्ट मंथ की रिटर्न भरने के बाद शेष बची हुई ITC और करंट मंथ की ITC को पहले ऐड किया जाता है, फिर उसे करंट मंथ की टैक्स लायबिलिटीज के साथ एडजस्ट किया जाता है। अगर ITC टैक्स लायबिलिटीज से ज्यादा हुई तो टैक्स पेयर को इस मंथ में कोई भी टैक्स जमा नहीं करना पड़ता है। मतलब क्या है कि अगर मान लो खरीदते वक्त आपने ज्यादा टैक्स पे किया और सामान अभी हमारा कम ही सेल हुआ, जैसे मान लो अप्रैल में आपने 1 लाख का सामान खरीदा, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सारा सामान अप्रैल मंथ में ही बिक जाए और हम उसका टैक्स पेमेंट कर दें। हो सकता है वो सामान अप्रैल तक ना खत्म हो, मई में चला गया, तो अप्रैल मंथ का हमें टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ITC का अमाउंट जब तक अधिक रहेगा तब तक आपको टैक्स का पेमेंट या रिटर्न नहीं करना है। तो देखो वही कह रहा है कि पेयर को मंथ कोई भी टैक्स जमा नहीं करना होगा और शेष बची हुई ITC अगले मंथ की टैक्स लायबिलिटीज के साथ एडजस्ट किया जाता है। अगर ITC कम पड़ जाती है तो टैक्स जमा करना होगा। पहले बताएं कि अगर खरीदते वक्त टैक्स ज्यादा दिए हो और बेचते वक्त कम का कलेक्शन हुआ है, जैसे मान लो 100 मोबाइल खरीदे और उस मंथ में 5 ही मोबाइल बिका, तो क्या उस मोबाइल का या गुड्स का GST रिटर्न फाइल करेंगे? नहीं, क्योंकि जब तक स्टॉक खत्म नहीं होगा तब तक हम टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट। कैसे ये हम लोग सेट करते हैं? कह रहा है कि सभी लोकल को हम लोग पढ़ चुके हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। ट्रांजैक्शन का प्रभाव CGST और SGST पर पड़ता है कि यदि यूपी में हो और यूपी में ही कोई सामान बेच रहे हो या खरीद रहे हो तो कौन कौन सा GST लगेगा? CGST और SGST। और सभी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, यानी कि स्टेट से बाहर कोई सामान आप बेचेंगे तो उस समय कौन सा GST लगेगा? IGST। देखो कह रहा है सभी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का प्रभाव IGST पर पड़ता है। एक रजिस्टर्ड डीलर की टैक्स लायबिलिटीज को निम्नलिखित क्रम में सेट किया जा सकता है। देखो ये है ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये है सेट ऑफ अगेंस्ट लायबिलिटीज। यदि सेंट्रल टैक्स मान लो कह रहा है कि इन दैट ऑर्डर, कि अगर मान लो सेंट्रल टैक्स है तो पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 ही टैक्स जाता है, एक CGST और एक IGST। स्टेट गवर्नमेंट को SGST जाएगा और IGST। फिर इंटीग्रेटेड टैक्स यानी IGST। तो IGST के लिए कंडीशन है, देखो IGST, CGST, SGST तीनों एक साथ इंप्लीमेंट नहीं होगा, या तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा नहीं तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा। और यूनियन टेरिटरी तब अप्लाई होता है UTGST जब केंद्र शासित प्रदेश हो
और उस राज्य में कोई सामान बेचा जाता हो या खरीदा जाता हो, तो उसे CGST ना पे करके क्या SGST ना पे करके क्या पे किया जाता है, UTGST। अब देखो रिटर्न है क्या, GST रिटर्न है क्या, वो कह रहा है कि विथ GST इन प्लेस इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, रीसेलर और सर्विस। कि जीएसटी रिटर्न में यह मैटर नहीं करता है कि आप ट्रेडर हैं कि मैन्युफैक्चरर हैं कि रीसेलर है कि कोई सर्विस प्रोवाइडर है। यू ओनली नीड टू फाइल जीएसटी रिटर्न, आपको जीएसटी की रिटर्न भरना पड़ेगा। लेट्स द अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न फॉर्म, कि नीचे कई सारा फॉर्म दिया है और इसी को आपको समझना। ऑल द फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, सभी फॉर्म को आपको फिल्ड करना पड़ता है जिस क्राइटेरिया में आप आते हैं। द डिटेल ऑफ ईच फ्रॉम आर लिस्टेड बिलो विथ डिटेल एप्लीकेबिलिटी एंड पीरियोडिसिटी। तो देखो कुछ फॉर्म दिए हैं और ये कौन कौन सा, रेगुलर डीलर के लिए कौन फॉर्म है, कंपोजिशन डीलर के लिए, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। देखो कह रहा है कि फॉर्म जीएसटी R1 ये मंथली पेमेंट किया जाता है, और जीएसटी R1 जो होता है इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल दिखाई देता है, तो फर्निश्ड डिटेल